वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट को हम लोग देखेंगे जो 2025-26 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन गिवन है जो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन ए बी सी डी। ए ऑब्जेक्टिव है 30 मार्क्स का, बी 2 मार्क्स का है, सी 3 मार्क्स का है और डी 5 मार्क्स का है। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कब हुआ था? तो ये फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त लौह की नीति शुरुआत करने वाला ओटोमन बिस्मार्क था। कौन था? ओटोमन बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज खुद महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरु जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था वो पंजाब के अंदर अमृतसर नामक जगह पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका डेट है 13 अप्रैल 1919 को है। 13 अप्रैल 1919 को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो जनरल ओ डायर ने नरसंहार करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय शहर में मार्शल लॉ लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है? तो सिल्क रूट का अर्थ है कि एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो याद रखिएगा, अ से आलू और आ से आयरलैंड होता है। कहाँ पड़ा था? आयरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया था? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आया था वो लाने वाला था पुर्तगीज थे। कौन थे? पुर्तगीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती है? तो ये बेहतर किस्म के बारे में पूछ रहा है। भारत में अनाज कपास का बेहतर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहे धातु की अधिकता होती है? तो रेड सॉयल, लाल मिट्टी में लोहे धातु की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बचाओ या बीज हो गया, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये टिहरी में। कहाँ हुआ था? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो इसका जो है आपका 3/4 भाग। कितना? 3/4 में लगभग 71% भाग जो है वो ढका हुआ है पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा के बारे में पूछ रहा है। सुनहरा रेशा जूट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, मतलब कहाँ पे ज्यादा विंड पावर है? तो अधिक विंड पावर जो हमारा है वो चीन में है। कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इनमें से नहीं है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछेगा तो NH 44 है। कौन है? 44
4 है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बहुसंख्या कौन सा है? तो सिंहली लोग वहां अधिक संख्या में है, बहुसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो पोखरन भारत के राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज माना जाता है, तो भारतीय समाज जो है वो मातृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? मातृसत्तात्मक समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी, उपरोक्त सभी। कैसा राज्य है? उपरोक्त सभी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाम फेस किसका आंदोलन था? तो वाम फेस जो था वो किसानों, कर्मचारियों और उद्योगपतियों, इन सभी का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन राजनीतिक आयोग को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। भारत में बहुल है, अमेरिका में 2 है, ब्रिटेन में 1 से अधिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो गरीबी, मतदान का दुरुपयोग और अशिक्षा, उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा पत्र मुद्रा, पेपर मनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना से प्राप्त अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। तो ये हमने सेक्शन 1 को पूरा देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी नजर आ रहा हो तो कमेंट करें ताकि हम सुधार कर सकें और कंटेंट को और बेहतरीन कर सकें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका आपको सेक्शन बी, सी, डी का भी आंसर चाहिए तो कमेंट करें, हम वीडियो जल्दी ला देंगे। धन्यवाद।